जनपद मैनपुरी के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जागीर में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। इस बीच समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जागीर के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आनंद किशोर ने लोगों को गर्मी से बचने और खान पान को लेकर जरूरी सलाह दी है। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जागीर जहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आनंद किशोर ने बताया कि भीषण गर्मी में लू और डिहाइड्रेशन का खतरा सबसे ज्यादा है। डॉक्टर आनंद किशोर ने सलाह दी है कि सुबह 11 से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। बाहर निकले तो सिर ढककर और पानी की बोतल साथ रखें। खान पान को लेकर डॉक्टर ने कहा कि तला भुना और बासी खाना ना खाएं। दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी, नींबू पानी, छाछ, बेल का शरबत और मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा लें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। लू लगने पर तुरंत छाया में लिटाएं। शरीर को गीले कपड़े से पोंछें और नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं। संवाददाता नेत्रपाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज मैं समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जागीर में पहुंचा हूं। वहां हमारे साथ डॉक्टर आनंद जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे। भीषण गर्मी चल रही है, आम आदमी के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ गर्मी से बचने के लिए। सर, अगर बात की जाए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जागीर पर मरीजों के हित के लिए इस गर्मी को देखते हुए काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की गई है। सबसे पहले यहाँ पर जब पेशेंट आते हैं उसको पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाएं हैं। वाटर कूलर लगाया गया है, फिल्टर वाटर, आरओ लगे हुए हैं। उसके बाद मरीजों को बैठने के लिए सारी उचित व्यवस्थाएं हैं। हमारे अस्पताल में ओआरएस कॉर्नर बना हुआ है और अगर किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि भाई गर्मी की वजह से कोई परेशानी है, हीट स्ट्रोक, तो हीट स्ट्रोक वार्ड भी बनाया गया है। और यही नहीं, पूरे जनपद के सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के अनुसार जो हम लोगों को आदेश दिए गए थे, तो उनके आदेशानुसार सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हीट स्ट्रोक वार्ड बनाए गए हैं, जिससे कि मरीजों को इससे काफ़ी सारी लाभ मिल रही है। पीने के लिए ओआरएस कॉर्नर, ओआरएस की व्यवस्थाएं की गई है और वाटर कूलर है, पंखे लगे हुए हैं। और इसके साथ गर्मियों को देखते हुए मरीजों को वेटिंग एरिया में जो है कूलर भी लगाए गए हैं। सर, आज ओपीडी हमारे यहाँ पर 318 नए पेशेंट और 79 जो है वो पुराने पेशेंट देखे गए हैं और इनको उचित उपचार दिया गया है। के अनुसार जो है ड्यूटी चिकित्सक की लगाई गई है और जिस चिकित्सक की जिस दिन नाइट ड्यूटी रहती है वो यहाँ उपस्थित रहते हैं और अपने सेवाओं को देते हैं। हॉस्पिटल में अगर बात करें तो यहाँ पर अभी एक प्रेरणा कैंटीन, जो कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय के अनुसार जो है अभी ये संचालित होना सुनिश्चित किया गया है। तो कुछ ही दिनों में ये कैंटीन सुचारू रूप से स्टार्ट की जाएगी। और अभी प्रसूता के लिए जो है यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना के तहत उनको नाश्ता और खाना दिया जा रहा है और प्रतिदिन उनको नाश्ता और दोपहर का खाना, रात का खाना यहाँ पर दिया जाता है। हाँ, यहाँ पर नाइट ड्यूटी में जो है एक डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय और स्वीपर, ये हमारे यहाँ पर नाइट ड्यूटी में रहते हैं। और उसके बाद लेबर रूम स्टाफ में स्टाफ नर्स है, महिला चिकित्सक ऑन कॉल में है अगर उपलब्ध है तो, और स्टाफ नर्स, वार्ड आया, ये सब लेबर रूम में उनकी ड्यूटी सुनिश्चित तरीके से करती है। अभी चूँकि हमारे यहाँ पर जगह भी है काफ़ी और हॉस्पिटल जो है हमारा ओपन एरिया में है और यहाँ पर मरीजों को आयुष्मान पेशेंट खास करके जो आते हैं उनके लिए एक वातानुकूलित एयर कंडीशनर वार्ड मैंने तैयार कर रखी है और आयुष्मान कार्ड लाभार्थी को मैं वहीं पर एडमिट करता हूं और आवश्यक जांचें एवं उनकी सारी मूलभूत सुविधाएं जो है अस्पताल से ही दी जाती है। उनको किसी भी प्रकार की कोई दवाइयां या किसी भी प्रकार की कोई जांचें बाहर से नहीं कराई जाती है। सारी सुविधाएं अस्पताल से ही मुहैया कराई जाती है। अगर हम लोग सफाई की बात करें तो हमारे हॉस्पिटल में अभी 2 परमानेंट स्वीपर मौजूद हैं, एक दिन में और एक रात में सेवाएं देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भी हम लोग उनको बुलवा लेते हैं। और अगर हम लोग को अगर लॉन्ड्री संबंधित बातें करें तो हम लोगों ने अपना एक लॉन्ड्री वॉशिंग एरिया एक बना रखा है, उसमें वॉशिंग मशीन और अन्य सुविधाएं उसमें उपलब्ध कर रखी है हम लोगों ने ये इंतज़ार नहीं कर रखा है कि भाई लॉन्ड्री मैन को वो आएंगे और उनको कपड़े देंगे, धुल के आएगा। स्वतः ही हमारे शिक्षक, हमारे स्वीपर यहाँ पर एक्टिव हैं, हमारे वार्ड बॉय एक्टिव हैं। वो लोग
जब भी लगता है कि बेडशीट गंदी हो गई है तो उनको उठा के स्वयं भी वॉशिंग मशीन एरिया में जाकर अपने मशीनों से धुल के और प्रेस कर दिए जाते हैं। अभी 102 और 108 दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। 102 सुविधाएं जो हमारी गर्भवती महिलाएं जच्चे बच्चे के लिए है, और 108 की सुविधाएं जो है वो एक्सीडेंटल हो गया और अदर चीज़ों के लिए है। जैसा कि आप लोग इस बारे में पहले से ही विशेष जानकारी अखबार की तरह से या अन्य विभिन्न माध्यमों से आप लोग जानते हैं कि अत्यधिक गर्मी में लोग जो है अगर आवश्यकता पड़े तभी घर से निकलें, और सर पे अगर गीला तौलिया रख के निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो अगर सूती कपड़े पहने, फुल बाजू के कपड़े पहने, और लिक्विड चीज़ें तरल पदार्थ का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। खीरा, मूली, गाजर, पपीता जो है, सलाद, ये सब की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। तरल पदार्थों से बचें और लिक्विड पदार्थों का अत्यधिक सेवन करें। धन्यवाद।